नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सब सिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मणिमोऽसुध केवली वणिदम्। जीवो चरितदंसन्नान्टिठ्ठदो तमीश समियं जान पौगलकम पदेश टिठ्ठिदम् चतम जान पर समियम्। एयत्तनिच्छ गदो सवो सवत् सुंदरो लोए बंद कहाए यत्ते तेणि संवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तस्य उलंभो नवरीण सुलहो विहत्तस्य तमेयत्त विहत्तं दायमपणो सव्यवेण जयदाये जपमाणं जुगे क्षणं नघे तवं न विहोदी अपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं वर्णन्ति शुद्धं नादो जो सुदुसो चेव व्यवहारेणुवदिस्सति नाणस्य चरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जान शुद्धो। शीर्ष में साजी ग्रंथ जीव अजीवधिकार और इसका नंबर चल रही है गाथा नंबर अपनी 57। गाथा पढ़ लेते हैं पहले एक बार। हे देहिम्य संबंधो जहेव क्षीरोदयं मुने दवो नय होन्ति तस्य तानि गुणादिगो जमहा एतश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञात्वेन च भवन्ति तस्य तानि तु गुणाधिको यस्मात्। इस भाव से संबंध जीव का क्षीर जलवत जाने ना उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई ना जीव का। गाथा नंबर 57 उत्थानिका। अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णाधिक निश्चित जीव के क्यों नहीं है, ये कारण कही है। इसका उत्तर गाथा स्वरूप से कहते हैं। पहले हमने 29 बोल लिए थे। 29 बोल के अंदर आचार्य देव ने कहा था कि ये सब जीव नहीं है। अध्यवसान है, गुण स्थान है, मारण स्थान है, पुद्गल स्थान है, कषाय स्थान है, लोभ स्थान है, मोह स्थान है। ये सब जीव के स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव इन स्थानों में नहीं है। जहाँ जीव है वहाँ तो ये हैं, लेकिन जीव के अंदर है ऐसा नहीं है। एक क्षेत्र में रहने से वस्तु एक हो गई ऐसा थोड़ा ना होता है। एक क्षेत्र में वस्तु रहती हों, दो वस्तुएं रहती हों, पानी और पत्थर साथ रहते हैं तो पानी पत्थर हो जाएगा, पत्थर पानी बन जाएगा। इसी प्रकार परमाणु, पुद्गल परमाणु और जीव साथ रहें तो साथ रहने से जीव परमाणु हो जाएगा, परमाणु जीव बन जाएगा। साथ रहते हैं तो साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अवगाहन शक्ति होती है तो आकाश के अंदर अवगाहन शक्ति होती है, वो तो उसका मुख्य गुण है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 6 द्रव्य के अंदर अवगाहन शक्ति है। यदि अवगाहन शक्ति एक द्रव्य के अंदर ना होती, एक द्रव्य के अंदर, तो जीव साथ रह नहीं पाते, सारे के सारे क्षेत्र में नहीं रह पाते। प्रत्येक द्रव्य के अंदर अवगाहन शक्ति है। जीव भी, जहाँ जीव है वहाँ पुद्गल है, इसका मतलब जीव के अंदर भी अवगाहन शक्ति है। कोई दिक्कत नहीं है उसको रहने में, दे सकता है अवगाहन, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सब घुसे भी नहीं घुसे एक दूसरे के अंदर। क्यों भाई? सब एक दूसरे में घुसे नहीं घुसे, एक ही क्षेत्र में रहेगी नहीं रह रहे।
वहीं वहीं जीव रह रहे, वहीं पुद्गल रह रहे, वहीं धर्म रह रहा, वहीं आकाश रह रहा, वहीं काल रह रहा, सब सब वहीं पे रह रहे हैं। सब एक रहने पे तो एक दूसरे में मिल रहे क्या सारे सारे? सब अलग अलग है। मतलब कितना काम है, मतलब सारे द्रव्य एक क्षेत्र में रहने पर भी अलग अलग रहते हैं। पुद्गल परमाणु भी जड़ है, रूपी है, तो भी उसमें उद्गान शक्ति है। एक प्रदेश पर अनंत परमाणु आ जाए ऐसी शक्ति है पुद्गल के अंदर। पुद्गल के अंदर भी उद्गान शक्ति है। एक प्रदेश में सारे घुस जाएं, इतनी शक्ति होती है पुद्गलों के अंदर भी। सबके अंदर उद्गान शक्ति है, सबके अंदर मित्रता है। कहीं दिक्कत है तो जीव के राग में दिक्कत है, हम इसे देख नहीं सकते, हम इन्हें सुन नहीं सकते, इन्हें हटाओ यहाँ से। ये सब दिक्कत जीव के राग की हैं। वस्तु व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, वस्तुएं तो आपस में रह ही रही हैं आराम से। कौन दिक्कत कर रही है किसी को बताओ? जीव पुद्गल को डिस्टर्ब कर रहा हो, पुद्गल जीव को डिस्टर्ब कर रहा हो, काल आकाश को डिस्टर्ब कर रहा हो, आकाश काल को डिस्टर्ब कर रहा हो, कोई डिस्टर्ब कर रहा है किसी को, द्रव्य को दूसरे को? कोई किसी को नहीं करता। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और सब द्रव्य के यहाँ पर आराम से रह रहे, कोई कुछ 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 कहता भी नहीं है, और सब व्यवस्थाएं आराम से चली कि नहीं चल रही। अब ये भले ही चिल्लाया ज्ञानी जी मरते समय, मैं मरा मैं मरा मैं मरा, लेकिन मरने की तो व्यवस्था तेरी भी नहीं है। तो भले चिल्लाता रहे, मर तो तू भी नहीं सकता भाई। तो भले कितना मानता रहे या चिल्लाता रहे, तो चिंता मत कर, तू नहीं मरेगा। सही है। तो कैसे मर सकता है? तो खुद बता, तू कैसे मर सकता है? मरते होते हैं द्रव्य खत्म हो जाते हैं, द्रव्य बचते ही नहीं अब तक तो। लेकिन द्रव्य हैं तो ये साबित करते हैं कि तू है, तू आज भी है कि नहीं है। तो तेरा जो आज है ये साबित करता है कि तू अनादिकाल से था, और तेरा आज जिंदा है ये साबित करता है तो अनंत काल तक रहने वाला है। यदि मर गया होता तो आज यहाँ कैसे होता, और ये कैसे कहता कि मर गया? ये कैसे कहता है मर गया? ये जिसे कह रहा है मर गया हूँ, वो जिंदा है भैया। वो बच्चा होता है ना, वो तो उठता नहीं सुबह को, तो लिहाज में लेट रहे हैं, उठने का मन न करे, उठाएं और नींद में कच्ची नींद में लेट रहे हैं, और बस नोट नाटक करे सोने का। उठाएं तो ऐसा सो रहा हो, जाग रहा है और नाटक करता है सोने का। है? सब पता रहता है उसको क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन उठा रहा है? लेकिन बस लेटा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है? ये जीव जागता है, जागता जीव वो है। जीव जागता है और ऊबता है, ऊबता है मतलब अपना काम नहीं करता। पर का काम तो करने में सावधान है, अपना काम करने में सावधान है। अपना काम करने में प्रमादी है, और पर का काम करने में सावधान है। जागता जीव ऊबोच है, ऊबता है जागता हुआ जीव। बताओ, जीव के अंदर ये आनंद गुण है। अब अपनी वस्तु अलग है, ये वर्णादिक जो वह हैं, ये वर्णादिक जीव के नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्णादिक, एक होता है रागादिक। दो चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें हैं? तो उसे राग आदि क्यों वर्ण आदि? हाँ, वर्णादिक कहने में सब पुद्गल द्रव्य जो भिन्न हैं ये सब नजर आते हैं। जितने भी कर्म कर्म कहो, पुद्गल कहो, परमाणु कहो, ये सब इसके अंदर वर्णादिक के अंदर आ जाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं पुद्गल के। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ये जितने भेद हैं वर्णादिक के भेद हैं। नियम सारजी गाथा ही है इसके अंदर ऐसा। तो उसमें लिया जो डले पत्थर जो हैं, ये डले पत्थर जितने हैं जो दिखाई देते हैं आँख से, ये सब जो स्थूल स्थूल पुद्गल स्कंध हैं। ये सब जीव हैं क्या? नहीं भैया, ये सब तो जीव नहीं। ये तो डले पत्थर अलग दिखाई देते हैं सारे सारे। ये शरीर, ये सब पुद्गल स्कंध अलग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? ये डले पत्थर अलग है कि नहीं है? यहाँ सब अलग है भैया। धन दौलत आदि सब भिन्न है कि नहीं है? सब तेरे से भिन्न है कि पड़े ही नहीं पड़े? कहना हाँ भैया तेरे से सब भिन्न पड़े हैं, तो ये सब तेरे नहीं है भैया, ये सब तू नहीं है। ये स्थूल स्थूल, इसका नाम है स्थूल स्थूल। तू होता है स्थूल। स्थूल के अंदर क्या होता है, जैसे पानी तेल आदि मिल जाते हैं ना आपस में, लेकिन ऐसे जैसे डले पे डला घेरो तो मिलता नहीं है। लेकिन तेल के अंदर तेल घेरो, पानी के अंदर पानी घेरो तो मिल जाएगा उसके अंदर, एकदम लिक्विड हो जाएगा, एकदम तरल हो जाएगा एकदम से। हैं ऐसे ही स्कंद, ये पुद्गल स्कंद जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, ये स्थूल स्थूल जो है ना, ये आपस में नहीं मिलता है। लेकिन सूक्ष्म क्या है वो मिल जाएगा आपको, पता नहीं लगा कौन सा कहाँ था क्या था, वो मिल जाता है आपको। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थूल। तो क्या बोलते हैं? स्थूल। स्थूल स्थूल द्रव्य होता है। ये भी किसका भेद है? ये पुद्गल का भेद है, जीव का भेद नहीं है। तीसरा है छाया, प्रकाश। इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म। ये स्थूल देखने में है, सूक्ष्म पकड़ नहीं आ सकता। आप हाथ से पकड़ना चाहो छाया को और प्रकाश को, इन्हें हवा को, इन्हें हाथ से पकड़ना चाहो तो पकड़ भी नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें नहीं है ना। तो ये कौन सा भेद हुआ इसका?
इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म। कौन सा भेद हुआ है? स्थूल सूक्ष्म। ये किसका भेद है? ये पुद्गल का भेद है, जीव का भेद नहीं है। ये पकड़ में नहीं आता किसी के, कोई चाहे कि मैं पकड़ लूँ, छाया को पकड़ लूँ, प्रकाश को पकड़ लूँ, इसे पकड़ लूँ, ऐसे तो पकड़ में नहीं आता भैया, लेकिन दिखता है, महसूस होता है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म। चौथा जो भेद आया, चौथा भेद आया इसके अंदर, चौथा भेद कौन सा आया? सूक्ष्म स्थूल। चौथा भेद कौन सा आया? सूक्ष्म स्थूल। इसमें आते हैं इंद्रियों के विषय, जो 5 इंद्रियों के विषय। जैसे रसगुल्ला रखा प्लेट के अंदर और जीभ है यहाँ पर, तो स्वाद आ रहा है कि स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन जीभ पर टच होते ही स्वाद आ जाएगा उसका। तो जीभ पर टच होते ही स्वाद जो आया ना, वो जो स्वाद है, जो इंद्रियों के विषयों का वेदन है, जो इंद्रियों का जानना है, आँख से देखना है, कान से सुनना है, ये जो है सब, इसको कहते हैं सूक्ष्म स्थूल। ये पुद्गल के स्कंद हैं, पुद्गल हैं भैया, ये जीव नहीं है। जो जानना होता है ना, इंद्रियों के जो विषय बनते हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं वे पुद्गल हैं, इंद्रियों के विषय जीव नहीं है। ये मैं वर्णाधिक की भेद बता रहा हूँ आपको। अभी बात अपने वर्णाधिक की कर रहे हैं अपन लोग। 6 भेद जो हम पढ़ रहे हैं इसके पुद्गल के, ये वर्णाधिक के भेदों के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या है? सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय है ना, तो ये भी पुद्गल है भैया, ये जिसका जीव संबंध नहीं। उसके बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म के अंदर जो कार्माण वर्णाएं हैं, कार्माण शरीर है, तेजस शरीर है, ये जितने कार्माण वर्णाएं हैं, तेजस वर्णाएं हैं, जितनी वर्णाएं स्कंद रूप से हैं, दिखती नहीं है, काम करती हैं। क्या है? दिखती नहीं है और क्या करती हैं? काम करती हैं। लेकिन अब तेरे ना दिखने से ऐसा है नहीं कि नहीं है। अब तू नहीं देख पाता तो ऐसा मतलब नहीं कि नहीं है। तू अंधा है तो दुनिया नहीं है, थोड़ा ना है, दुनिया तो है। तू भले अंधा हो, तुझे नहीं दिखती तो इसका मतलब दुनिया खत्म हो गई पूरी की पूरी। दुनिया तो भाई है, तो दुनिया है, तुझे दिखती नहीं है। इस बार कर्म स्कंद वर्णाएं हैं, तुझे दिखती नहीं है तेरे को, बात ही है। तो कौन सी वर्णाएं हैं? जो कहते हैं स्थूल वर्णाएं, वो सूक्ष्म वर्णाएं। हाँ, इसको कहते हैं सूक्ष्म वर्णाएं, काम करती हैं। जैसे समोषण है, समोषण मंदिर बनाया किसी ने। अब समोषण मंदिर के अंदर वहाँ पर लोग बैठाए, तिरंज बैठाए और सब जानवर बैठाए हैं, और देव बैठाए, मुनि बैठाए, सब बैठाए, भगवान ही बैठाए, सब बैठाए हैं, और वो सब बना दिया उसने समोषण आदि, सब रचना कर दी समोषण की। उसके अंदर कोई गंजा बनाया, कोई कपड़े वाला बनाया, कोई कुर्ते वाला बनाया, कोई पैंट वाला बनाया हैं, कोई काले बाल वाला बनाया, कोई सफ़ेद बाल बनाया, किसी का रंग सफ़ेद बनाया, किसी का काला बनाया, किसी की नाक चपटी है, किसी की गोल है, किसी के कान कैसे हैं। बनाए कि नहीं बनाया उसने? कलाकार ने, उसने सब बनाए हैं। बनाया किसने? बनाए, मूर्ति बनाई, मूर्तिकार ने बनाए, कलाकार ने बनाए हैं। ये सब काम किसके हैं? ये सब काम किसके? कलाकार के हैं, मूर्तिकार के हैं। इसी तरह से ये सब संरचनाएं जो हैं हमारी बाहर की, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के बाल हैं, किसी के सफ़ेद हैं, किसी के नहीं हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी चश्मा लगा, किसी का नहीं लगा, किसी के कानों में मशीन लगी, कुछ किसी को हो रहा, किसी की हड्डी टूट रही, किसी की जुड़ रही, किसी का कुछ हो रहा, किसी का पुण्य का उदय आ रहा, किसी का पाप का उदय आ रहा, किसी का यश फैल रहा है, किसी को पूछ नहीं रहा, किसी के जूते पड़ रहे किसी को। ये सब किसका काम है? ये सब कलाकार कौन है इसका? इस सब का कलाकार वो कर्म है। इस मूर्तिकार कौन है? ये मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? इस मूर्ति का मूर्तिकार कर्म है। ये मूर्तियाँ किसने बनाई थी? कलाकार ने, मूर्तिकार ने। और ये मूर्ति किसने बनाई? ये मूर्ति कर्म ने बनाई। समझ में आया? ये मूर्ति दिखती है, लेकिन जिसने मूर्ति बनाई वो तो दिखता नहीं है ना। लेकिन ये मूर्ति किसी ने बनाई है, जिसने बनाई है वो मूर्तिकार है। तो ऐसा तो निर्णय होता कि नहीं होता? ये निर्णय भी नहीं होता। अब अज्ञानी को निर्णय नहीं होता, लेकिन ज्ञानी जी को निर्णय होता है कि जो मूर्ति बनी है ये मूर्तिकार ने बनाई है। देखो मजे की बात, जो भगवान की मूर्ति बनाई है वो भी मूर्तिकार ने बनाई है। नीचे गंजे, पतले, दुबले, तिरंच, सांप, बिच्छू जो भी बैठे नीचे, उन सबकी तो मूर्ति मूर्तिकार ने बनाई है। लेकिन जो भगवान की जो प्रतिमा है वो भी किसने बनाई है? वही मूर्तिकार ने बनाई है। क्यों? क्योंकि वो जो तीर्थंकर बने हैं, और तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है। किसका उदय है? तीर्थंकर नाम प्रकृति का। वो तीर्थंकर की प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म ऐसे करता है, चित्रकार चित्रकारी करता है, इससे नाम कर्म संरचना करता है। अब हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, सुंदर, किसी का चेहरा जल गया, कोई जल गया, कोई टूट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर गया, कोई बहुत सुंदर है,
कि तो रूप अच्छा हो रखा, कोई बहुत बलिष्ठ हो गया, कोई कमजोर हो गया। ये संरचनाएं किसकी हैं? ये संरचनाएं किसकी? ये सब कैसे हैं? नाम की कर्मों की, कर्म की संरचनाएं हैं, ये जीव की संरचनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय से आई हैं, और कर्म को उदय जाएगा तो चली जाएंगी। अब ये शरीर अगर भगवान होता तो रखा रहता वहीं पर ही, फिर शरीर नष्ट क्यों हो जाता है? भगवान का शरीर था, शमोषण थे, रखे रहते, क्यों बिगड़ गए, क्यों चले गए? वो नाम कर्म का उसका अभाव हुआ, और अभाव होते वो शमोषण आदि सब नष्ट हो गए। इसीलिए वो शमोषण की रचना है, तीर्थंकर के शरीर की रचना है, परम उदारिक शरीर है। वो सब संरचनाएं किसकी हैं? वो सब संरचनाएं पुद्गल कर्मों की उदय की हैं, जीव की नहीं है। समझ में आया? कहाँ तक पुद्गल है? देखो यहाँ तक भी पुद्गल आया है। ये कर्म की संरचना है, कर्म दिखते नहीं है, हमारे आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन ज्ञान में निर्णय बनता है कि यहाँ कोई ऐसी वस्तु है जिसके आधार से सब काम हो रहे हैं। कोई भिखारी है, कोई राजा है, भैया किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई बहुत बढ़िया हो रखा, ये सब विभिन्नताएं क्यों हो रही हैं? तो कुछ तो कारण होगा ना, इसने क्या कर दिया है। किसी गला बहुत सुंदर है, कोई बहुत सुंदर गा रहा है, कोई बहुत सुंदर बोल रहा है, किसी बोलन जा रहा है, किसी गले में फटावाज है, किसी के दांत बाहर निकले फावड़े की तरह, किसी दांत बहुत सुंदर हैं। ये संरचनाएं करने वाला कौन है? सभी हैं ये सब, ये जीव ने करी है, खुद ने करी है क्या? एक हमारी सोसाइटी में वहाँ रहते थे, तो एक लड़की थी बहुत गुट्टी, 3-3.5 फुट की हाइट होती उसकी खाली बस। आज तो गुट्टी गुट्टी गए और चिड़े, गुट्टी है गुट्टी है गुट्टी है। कोई बहुत लंबू हो जाए तो लंबू लंबू गए, तो लंबू है लंबू है लंबू है, हैं तो छल वो हो रहा है, बांस हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सब संरचनाएं, अब जीव किलसता है, चिढ़ता है बैठ करके अंदर में, तो संरचनाएं हैं किसकी? सभी संरचनाएं कि ये सब संरचनाएं नाम कर्म की दी हुई हैं। चिढ़ता चिढ़ता जीव है, किलसता जीव है। भैया जीवों को फुर्सत नहीं है बातें सुनने की, वास्तव में गजब की बातें हैं सही में जी। एक बात गणित लगा लें थोड़ा सा बैठ करके ध्यान से, कि ये सब जो कार्य हो रहे हैं यश अपयश के, ये सब कर्मों की वजह से हो रहे हैं। और ये कर्म किस कौन से वर्णाएं बताइए? सूक्ष्म वर्णाएं हैं। कर्म कौन सी वर्णा है? सूक्ष्म पुद्गल वर्णा है। उस सूक्ष्म पुद्गल वर्णा के उदय से शारीरिक सारे कार्य, बाहरी सारे कार्य, यश अपयश के कार्य होते हैं। कोई पापी जीव हो, उसका यश का उदय आ जाए तो उसका यश फैल जाता है, नहीं फैलता बाहर में। और कोई धर्मात्मा जीव हो, उसका यश का उदय चल ना हो, और उल्टा यश का उदय आ जाए तो स्त्री को सब हुए कि नहीं हुए? वेश्या बाजार में बिकी कि नहीं बिकी सतियाँ? ऐसा क्या कर दिया था? लेकिन भैया वहाँ पर वो कर्म का उदय खेल करता है, ज्ञानी खेलता नहीं है, अज्ञानी उनमें खेलता है। ज्ञानी जानता है कि ये उदय कर्मों का है, हैं? ज्ञानी जानता है ये किसका कार्य चल रहा है, ये कर्मों को देकर जानता है। और अज्ञानी क्या जानता है? वो अपना कार्य जानता है। बस यही सारा गणित आ जाता है, इसके अंदर सारा खेल बैठ जाता है इसके अंदर आकर, अज्ञानी और ज्ञानी का। तो कर्म वर्णाएं किसकी बताई? पुद्गल की बताई। किसकी बताई? पुद्गल की। और नीचे आओ, सूक्ष्म सूक्ष्म। नीचे क्या आ गया? सूक्ष्म सूक्ष्म के अंदर कहते हैं एक परमाणु भी है ना, अगर एक परमाणु दो परमाणु भी हैं, अगर एक परमाणु सिंगल और दो परमाणु मिलती क्या होता है? क्या हो जाता है? स्कंद। एक परमाणु सिंगल और दो परमाणु मिलती क्या होता है? स्कंद। तो कहते हैं वो जो एक परमाणु है या दो परमाणुओं का स्कंद है, 2-4 परमाणु का स्कंद है, बहुत छोटा बहुत सूक्ष्म स्कंद है, तो वो भी पुद्गल है, उसके अंदर भी जीव नहीं है। उसके अंदर हैं जीव है, पुद्गल के अंदर, परमाणु के अंदर जीव नहीं है, पुद्गल है। वो परमाणु पुद्गल है, परमाणु के अंदर जीव कैसे होगा? परमाणु का तो पुद्गल का बना हुआ है, परमाणु तो पुद्गल के गुण है उसके अंदर, तो उसमें जीव गुण कैसे होंगे? जीव गुण जीव के अंदर है, परमाणु गुण परमाणु के अंदर है। परमाणु अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। परमाणु तभी तो मिलेंगे जब जीव होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परमाणु अपना भी मिल जाते हैं। परमाणु का बना हुआ तो है, पहाड़ आदि के परमाणु स्वयं मिल जाते हैं, कोई जरूरत है जीव वहाँ पर। अब शरीर ये पुद्गल परमाणु से तो बना हुआ है हमारा। हाँ, और ये जीव चला जाएगा, परमाणु पड़ा रहेगा, ये सब नहीं हुआ तो ठीक है। स्कंद है परमाणु, स्कंद है परमाणु का, जो मिलने की क्रिया है वो बात, वो अपना मिलता है स्वयं, वो जीव से थोड़ा मिलता है, जीव थोड़ा मिलाता है उसको, स्वयं मिलता है। परमाणु से परमाणु मिलता है, जीव परमाणु को नहीं मिलाता। जीव परमाणु को मिलाए तो प्रद्रव्य कर्ता बन जाएगा, ऐसा। तो ये 6 प्रकार के क्या कहे? ये 6 प्रकार के पुद्गल कहे आपको। कौन से? सूक्ष्म सूक्ष्म में परमाणु और 2 छोटा स्कंद है, बहुत छोटा स्कंद, कर्म वर्णाओं से भी छोटा स्कंद है। नहीं वो ठीक है, परमाणु में जो विलय होता है ना,
विलय जब होता है उस विलय को स्कंद बन जाता है वो, तो विलय तभी संभव होगा जब उसमें जीव होगा, अदरवाइज वो विलय संभव नहीं, ये आपके बात को गलत है, ऐसा नहीं है। परमाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना जीव के वो मिलता रहता है, टकराता रहता है, वो बिना जीव के भी होता है वो काम, ऐसा नहीं है वो खाली उसके अंदर जीव जब वो काम होगा। परमाणु, आपकी बात सही है, परमाणु जो है वो जीव नहीं है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जब विलय की क्रिया होती है नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं समझ गया क्वेश्चन आपका, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं है ऐसा। वो बिना जीव सहित भी होता है और बिना जीव के भी होता है, वो अपना वो चलता रहता है उसका। तो द्रव्य मिल जाएगा ना इसके अब अंदर। पहाड़ में खंड पड़ गए, वो ये सब चलते रहते हैं उसमें, बहुत स्कंद परमाणु मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं अपना। अब ईंट है, वो टूट गई, ईंट दो हो गए, तो ईंट में कौन सा जीव था? दो कैसे हो गए उसके? वर्णादिक और रागादिक, दूसरी बात क्या गई? रागादिक। रागादिक के अंदर तीन चीजें आती हैं, राग द्वेष मोह। कितनी चीजें आती हैं? राग द्वेष मोह। ये पुद्गल के जो स्कंद हैं, जो 6 भेद आपको बताए, ये तो जीव के नहीं है, ये बात तो बराबर है, ये तो आगम कहता है। ये कौन कहता है? आगम। लेकिन राग द्वेष मोह भी जीव के नहीं है, परमागम कहता है। ये तो सब मानते हैं, बाहर में वो अन्यमति मान लेते हैं कि भैया शरीर वही मेरा नहीं है, ये सब मेरे नहीं है, सब नहीं है मेरे, लेकिन ये राग द्वेष मोह मेरे नहीं है, ऐसा कोई बिरला पुरुष कहता है, कोई बिरला ज्ञानी जीव जानता है कि राग द्वेष मोह भी मेरे नहीं है। ये राग द्वेष मोह भी पुद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से पैदा हुए हैं, पुद्गल की दृष्टि से पैदा हुए हैं। भले ही मेरे क्षेत्र में पैदा हुए हों, लेकिन मेरे क्षेत्र में पैदा होने से मेरे नहीं हो गए। देखो पर्जन सारजी है, गाथा नंबर है उसका 106। पर्जन सारजी में क्या नंबर है? गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 106। उसमें बताया एक तो अपृथकत्व और एक अन्यत्व। पृथकत्व और अन्यत्व, जो प्रदेश भेद हैं वो पृथक का लक्षण है। पृथक दो द्रव्य पृथक पृथक है ना, तो दो द्रव्य एक तो होते नहीं, वो तो पृथक का लक्षण है। और मेरे रहने वाले गुण मेरे अंदर रहते हैं, लेकिन एक रहने पर भी वो गुण अपने गुण रहने पर भी गुण अनेक हैं और द्रव्य एक है, वो अतद भाव है। वो पढ़ना आप गाथा नंबर 6 के अंदर बहुत खुलासा उसका करा कि कैसे जीव का परद्रव्य से भिन्नता है और कैसे अपने गुणों से भिन्नता है। अपने गुणों से भिन्नता होने पर भी एक द्रव्य है, वहां वो राग द्वेष मोह आदि जीव के नहीं है, वो पृथकत्व का लक्षण है। वो जीव के ज्ञान से कषाय की मैचिंग नहीं बैठती, जीव के ज्ञान से राग की मैचिंग नहीं बैठती। जीव का ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। राग के प्रदेश देखोगे तो कैसे मिलेंगे आपको? एक काला रंग है, एक सफेद रंग है। काला रंग काला रंग है, सफेद रंग सफेद रंग है। सफेद रंग है तो काला रंग नहीं है, वो काला रंग है तो सफेद रंग नहीं है। इसलिए कषाय है और ज्ञान है, राग है और ज्ञान है। राग के प्रदेश अलग हैं और ज्ञान के प्रदेश अलग हैं। ज्ञान के लक्षण अलग हैं और राग के लक्षण अलग हैं, दोनों मिलते नहीं है। इसलिए कहा कि रागादिक जो हैं वे जीव के नहीं है। वर्णादिक रागादिक दो चीज ली। वर्णादिक में वही 29 भाव पढ़ा लेना, क्यों निश्चय जीव के क्यों नहीं है, इसके कारण कहते हैं, तो गाथा कहते हैं इसके उत्तर में, जो क्या कहते हैं गाथा। वर्णादिक और रागादिक जीव के नहीं है। नहीं, वर्णादिक तो पुद्गल के हो गए, स्पष्ट है। वर्णादिक तो जो 6 वेद बताया आपको, जो पुद्गल के तो पुद्गल में है ही। लेकिन जो रागादिक हैं, राग द्वेष हो, बस परमागम समयसार आचार्य कुंदकुन देव और भगवान ये कहते हैं वे भी जीव के नहीं है। ये वास्तविक धर्म है, ये धर्म का मूल है। वो अपने के अंदर मिलाए, व्यवहार धर्म को छोड़ो, पर्यायों को भी अपने मिला कर देखे, अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को भी मिलाए अपने अंदर, तो भी अधर्म है। धर्म नहीं होता उससे भी। ये पीछे गाथा में कहा गुण स्थान जीव के नहीं, संकलेश स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान नहीं, आध्यात्मिक स्थान नहीं, ये सब जीव के नहीं है। क्योंकि जीव तो अखंड त्रिकाल एक है, उसके अंदर कुछ क्रिया नहीं होती। जीव तो मात्र जीव रहता है। जीव उन सबसे न्यारा है। हाँ, जीव सबसे न्यारा है भैया। जीव शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा है। नहीं, जब ये रागादि जीव के नहीं है फिर जीव बनता क्यों? जब न्यारा है तो जीव नहीं बनता ना भैया। आपको लगता है जीव बनता है, ये तो भ्रांति मिटानी है समय साझी पढ़ करके। ऐसा लगता है जीव बनता है, जीव जाता है, जीव आता नहीं। जीव का स्वभाव, जीव के प्रदेश कहीं नहीं आते भैया, कोई नहीं होता। देखो बता रहे हैं गाथा बता रहे हैं, देखो कितना बड़ा बता रहे हैं। इन वर्णादिक भावों से जीव का संबंध दूध और पानी का एक चित्रागार रूप संयुक्त संबंध है, ऐसा जानना। और वे जीव के नहीं है।
क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है, उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है। देखो वर्णाधिक भाव हैं या रागाधिक भाव हैं, उनसे जीव का संबंध नहीं है। कैसे? तो दूध और पानी एक दिखने पर भी दूध है सो पानी नहीं है, पानी है सो दूध नहीं है। दूध नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि मिलाया हो, यहाँ तो थन से निकलता हुआ भी दूध है, तो थन से निकलते दूध के अंदर भी, उसके अंदर दूध अलग है, पानी अलग है। पानी अलग है। अब कैसे पता लगेगा? गैस में चला दो तो पानी उड़ेगा, दूध नहीं उड़ेगा। दूध का मावा बन जाएगा, घुट जाएगा, लेकिन उड़ेगा नहीं। उड़ता है तो दूध नहीं होता, अब पानी है तो उड़ जाता है, तो पानी अलग हो जाता है और दूध वहीं का मिल जाता है। और उसमें कहते कितना ज्ञान होता है जीव की सिद्धांत ज्ञान के अंदर। निकलते हुए दूध को देख के बता देता है इसके अंदर कितनी मलाई है, कितना घी है, कितना मावा निकलेगा इसके अंदर से, देख के बता देता है दूध को। बताओ, डेंसिटी चेक कर लेते हैं, इतनी इतनी पहचान हो जाती है दूध की उसकी निकलते दूध में से। अब उसमें ये कहता है कि ये भैंस का दूध इतना गाढ़ा है, इस भैंस का दूध इतना पतला है, होता कि नहीं होता? निकलते दूध की बात है। और बाद में पानी मिला दे रख उसकी बात नहीं है। जर्सी गाय हो तो दूध 20-30-40 किलो दूध देते हो दिन में, और उसमें घी निकालने का उसके अंदर तो नहीं निकलने का, कम निकलेगा, पतला दूध होता है नहीं उसका। जर्सी गाय में। हाँ हाँ, अमेरिकन गाय होगी ना। कितना दूध निकल, घी कितना निकलेगा उसके अंदर से? हैं? और वही बागड़ी भैंस हो तो, बागड़ी गाय हो रही हो तो, बागड़ी हो तो 3 से 4%, और वैसे होगी तो और ताजी हो तो पतला दूध है। हाँ, भैंस का दूध 6%। यदि भैंस का दूध गाढ़ा हो तो 6% 7% तो घी निकल देती है, और वो पतला हो तो 2% दूध घी रह जाता है उसी के अंदर ही। अब बताओ, सब भैंस बराबर, दूध बराबर निकल रहा है उसके अंदर, और ऐसा निकलने के बाद भी उनका क्षेत्र अलग अलग है। एक क्षेत्र में रहने पर भी संयोग हुआ है, वस्तु एक नहीं हुई है, संयोग है, संयोग। और संयोग का मतलब होता है योग। और जब योग करते हैं तो योग माने जोड़, जोड़ दो वस्तु में होता है, एक में जोड़ नहीं होता। नहीं होता। एक में जोड़ कैसे होगा? योग जोड़, तीन चीज हो गई, संयोग योग जोड़। हाँ संयोग योग जोड़ है, कैसे होगा बताओ? अब रामदेव बाबा योग सिखाते हैं दुनिया को, है? अब योग, ये योग तो ये सीखना कि ये तेरे रागारी। बैट खत्म हो गया, 1 मिनट हो रहा है। ये भैया गणित जीव ने पढ़े नहीं आज तक, ये गणित को जीव रुचता नहीं है, जीव को ये मोक्ष मार्ग, ये जीव को संसार की रुचि तो बहुत हो जाती है, लेकिन ये वास्तव में मोक्ष मार्ग वास्तव में रुचता नहीं है। आचार्य कुंददेव ने बड़ा उपकार करके लिखा भैया, वहाँ जाओ पोनूर मले पे तो आचार्य कुंद के चरण बने हुए हैं वहाँ पर, और वे 2.25 फुट के चरण हैं, और चरण स्पर्श करके वो वहाँ से उनकी तपोस्थली है। वहीं से गए थे, मैं विदेश जो गए थे ना, वो वहीं से गए थे पोनूर मले से। तो वहीं पे तुम अभी आ गए? मैं तो आ गया, अच्छा। और बाद में इस बार जाऊँगा पोनूर मले, मने हो जाने का। आचार्य देव चरण स्पर्श करके वहीं बैठ जाओ ना, इतना आनंद आता है वहाँ पर भैया। क्षेत्र जो चरण बने वो चरण अब तक कैसे मतलब? हाँ, वो 2000 साल पुराने चरण हैं, वो वहाँ उन्होंने तपस्या करी थी, तो अभी तक वहाँ पे पत्थर बने हुए हैं अभी भी। मतलब पत्थर पिघल गया? हाँ, पत्थर घिस गया वहाँ से, पिघल नहीं है, घिस गया वहाँ से। वो इतने खड़े हुए पत्थर घिस गया वहाँ से वो। चलो, ये दूध और पानी की तरह एक क्षेत्र का संयोग संबंध है। संयोग है माने दो वस्तु एक हुई हैं। ये वर्णातिक भाव, रागातिक भाव, मंद कषाय का परिणाम, शास्त्र पढ़ने के परिणाम, ये सब परिणाम जो जीव के होते हैं, ये शरीर क्रिया तो पुद्गल की है ही, शास्त्र पढ़ने की क्रिया तो पुद्गल की है ही, लेकिन जो तेरे मंद कषाय हुई पढ़ते समय, सुनते समय, कहते हो मंद कषाय का संबंध जो है वही पदद्रव्य से है, वो तेरे ज्ञान से संबंध नहीं है। ज्ञान की आराधना करते समय मंद कषाय पड़ती है जीव की, शास्त्र पढ़ते समय मंद कषाय पड़ती है जीव की, लेकिन कहते हैं उसका संबंध परद्रव्य से है, तेरे से नहीं है, क्योंकि तू तो अखंड एक त्रिकाल द्रव्य है, तो टंकोत्कीर्ण है, तो हिलता ही नहीं है ऐसा। वे जीव के नहीं है भैया, ये जितने वर्णाधिक हैं और रागाधिक हैं। धर्म करना है तो ये बात मूल है धर्म की, ये बात समझे बिना धर्म नहीं होता। मूल समझना पड़ेगा भैया, ये जड़ है, नींव है, बीज है धर्म का, ये समझना पड़ेगा। ये संयोग संबंध हुआ है इनका, संयोग है। संयोग ना माने तो काम ना चले, संयोग ना माने तो व्यवहार भी मिट जाएगा, और संयोग को ही वस्तु मान ले तो निश्चय मिट जाएगा। दोबारा बताओ, संयोग ना माने तो व्यवहार का नाश हो जाएगा, और सर्वथा संयोग को ही वस्तु मान ले तो निश्चय का नाश हो जाएगा। संबंध हुआ है एक समय का,
सो व्यवहार संबंध है, एक समय का है, लेकिन त्रिकाल संबंध नहीं है, निश्चित संबंध नहीं है, वस्तु के अंदर नहीं हुआ है, वस्तु में से नहीं हुआ है। ये भिन्नता है भैया की, राग आदि की और ज्ञान आदि की, दोनों की भिन्नता है। ज्ञान में से ज्ञान निकलता है, ज्ञान में से राग नहीं निकलता। क्रोध आगे चला गया, राग मान आगे चला गया, सब आगे चले गए, तो जानता कौन है कि आगे गए? तो क्रोध क्रोध को नहीं जानता। क्रोध तो अंधा होता है, कषाय अंधी होती हैं। आता है ना, क्रोध जो है वो अंधा होता है, माया गूंगी होती है, लोभ बहरा होता है। सुनता नहीं है लोभी जी सुनता नहीं है किसी की। माया अंधी होती है, कुछ दिखाई नहीं देता उसके कुछ दिखाई नहीं देता, वो सब में चलता रहता है। ऐसा कषायों का स्वरूप है भैया इनका, बहुत भयंकर है। और जीव अपने सुहाग निकट जाके बैठे तो पता लगता है कषाय है ही नहीं यहाँ तो। और ऐसा देखने से परिणाम निर्मल हो जाते हैं, अपने स्वरूप के पास जाते ही निर्मल हो जाते हैं। गरीब हो कोई बहुत बड़ा और वो अपने रत्नों का गोदाम खोल ले तो पता लगे भैया कि अपने गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, तो सारा विभ्रम मिट जाता है उसका, जान लेता है कि मैं कैसा हूँ। क्योंकि जीव उपयोग गुण से अधिक है, उपयोग गुण से भिन्न ज्ञात होता है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जीवो उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और जड़ का लक्षण क्या है? पुद्गल। जीव का लक्षण उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। वो उपयोग कितने प्रकार का होता है? कि 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग होता है। वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग किसका है? कि ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग जीव का है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग किसका है? जीव का। चैतन्य अनुविधायी परिणाम है। चैतन्य चेतन के 2 भेद, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना है। उसको फॉलो करने वाला, उसकी तरफ चलने वाला परिणाम जो है उसको उपयोग कहते हैं। वो उपयोग जीव का ही होता है, पुद्गल का उपयोग कभी हो ही नहीं सकता। जड़ और उपयोग 2 मोटे मोटे भिन्नता है दोनों के अंदर है। द्रव्य तो वो भी है, पुद्गल भी है, हमें कुछ लेना देना थोड़ा है, लेकिन वो उसके अंदर उपयोग नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है उसके अंदर। द्रव्य जीव भी है, द्रव्य पुद्गल भी है, लेकिन ऐसा होने पर भी जीव के अंदर ज्ञान दर्शन है और पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं है। इसलिए उसको समय का सार कहा। आज समय तो सब पदार्थ हैं, सब द्रव्य समय हैं, लेकिन जीव द्रव्य समय के अंदर सार है। कांच भी चमकता है और रतन भी चमकता है, तो दोनों में से सारभूत कौन है? कांच की रतन? ऐसे ही वो समय का सार कहा चाणदेव ने। समय तो सब है, लेकिन समय के अंदर समय का सार कौन है? वो समय का सार शुद्धात्मा है। तो कह रहे हैं टीका जैसे जैसे पढ़ो जल मिश्रित, हाँ पढ़ो। जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत दूधत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध न होने से निश्चय से जल दूध का नहीं है। इस प्रकार वर्णाधिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सब द्रव्यों से अधिक पने से परिपूर्ण पने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा वर्णादिक के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा की नहीं है। घड़ी घड़ी यह चढ़ता है, घड़ी घड़ी यह चढ़ता है। मतलब जीव को इतना अभ्यास है, पुद्गल का इतना अभ्यास है, कोई कुछ कह दे, कुछ हो जाए तो कैसा लगता है कि मुझे कह दिया, मेरे साथ ही हो गया। तो क्या है, बारंबार अभ्यास के दौरान छुड़वाते हैं उसको। इसका जो अभ्यास छुड़ाया ना पुद्गलों का, पर का, कषायों का, इस भेद विज्ञान के अभ्यास के द्वारा उस अभ्यास को मंद करते हैं, छुड़वाते हैं और इसको अपने काम में लगाते हैं। जीव को व्यवहार के से संबंध है। यदि व्यवहार से संबंध ना होता तो बताते ही नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन निश्चय संबंध नहीं है, निश्चय संबंध हो जाता तो ही पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। जल मिश्रित दूध है, जल के साथ अवगाह संबंध है, एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, लेकिन जल एक साथ जल रहने पर भी दोनों के दोनों अलग अलग हैं भैया। दूध के लक्षण अपने हैं और जल के लक्षण अपने हैं। दूध का लक्षण कैसा है? दूध का लक्षण चिकनाई है,
सच्ची कण है, सच्ची कणता के कण उसके अंदर हैं। उसके अंदर क्या है? चिकनाई के कण हैं। और जल के अंदर चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दूध पतला है, ये कैसे कहोगे? उसकी चिकनाई और गाढ़ापन देख के कहोगे दूध पतला है। वास्तव में दूध पतला नहीं है, दूध तो दूध है। दूध के अंदर पानी मिला दिया तो उसे कहते हैं दूध पतला है। दूध के अपने गुण हैं, लक्षण हैं, और जल के अपने लक्षण हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहने पर भी एक दूसरे में नहीं मिलते, एक दूसरे में नहीं होते। इसलिए फिर उदाहरण दिया आचार्य देव। बाबा उदाहरण देकर समझाते हैं, इतना उदाहरण देते हैं वास्तव में समझाने के लिए कि किस तरह जीव उदाहरण से समझेगा। ये जीव सीधा समझता नहीं है, तो उदाहरण समझाते हैं। जैसे अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है। दो संबंध आए इसके अंदर, एक तादात्म्य संबंध और एक क्षेत्र का संबंध। दो संबंध आ गए ना। एक तो एक क्षेत्र का संबंध आया, एक तादात्म्य संबंध आया। तो अग्नि का उष्णता से तादात्म्य संबंध है और जल का दूध से एक क्षेत्र का संबंध है कि नहीं? हाँ, अग्नि में धुआं निकल जाए, इतना धुआं निकल जाए कि अग्नि दिखाई ना दे, और हांडी चढ़ा रखी हो अंगीठी के ऊपर, तो हांडी में पानी और दाल बगरी हो तो दाल दिखाई ना दे, इतना धुआं निकल जाए उसके अंदर से, अंगीठी में से निकलता। लकड़ी गीला लगा दो, कोयला गीला लगा दो तो धुआं निकलता है। तो भी वो धुआं और वो अग्नि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। दोनों लक्षण, धुआं है तो अग्नि नहीं है, अग्नि है तो धुआं नहीं है। अग्नि अलग है, धुआं अलग है। लेकिन उष्ण, जैसे धुआं अलग है ऐसे अग्नि की उष्णता अलग नहीं है। क्या कहा? धुआं अलग है, उसकी उष्णता अलग नहीं है। हाँ, धुएं के साथ उसका एक क्षेत्र का संबंध तो हो सकता है, लेकिन उष्णता के साथ एक क्षेत्र का संबंध नहीं है। उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है। अग्नि है तो उष्णता ही है, उष्णता है तो अग्नि ही है, धुआं है तो अग्नि नहीं है, अग्नि है तो धुआं नहीं है। अब पहले जैसे कहते ना, वो आग सेकते थे सर्दियों में तो धुआं लगता रहता था, बहुत धुआं लगता था। आग पहले आग कम लग रही है, धुआं ज़्यादा लग रहा, आँख में से पानी आ रहा, नाक में से पानी आ रहा। अब मजबूरी थी कि ठंड पड़ रही है तो बैठ रहे थे आग के पास, लेकिन धुएं से परेशान रहते थे। कभी धुआं इधर घूम जाए, कभी इधर घूम जाए, हैं तो परेशान रहते थे। अब वो क्या हुआ था, हीटर आ गया उसके बदले। अब हीटर में क्या है कि उसमें धुआं नहीं है, तब अच्छा लगता है बैठ करके कि भैया अगर धुआं, अब जैसे उसके अंदर धुएं का दबाव करा लेकिन उष्णता का भाव नहीं करा। भाई ऐसा भी हीटर ले आओ जिसमें अग्नि तो हो, उष्णता ना हो। देखा तो कैसे उसका भाव करा। उष्णता ही तो अग्नि है। हाँ, उष्णता का और अग्नि का तो बिल्कुल एक तादात्म्य संबंध है। उष्णता है सो अग्नि है, अग्नि है सो उष्णता है। जैसे दूध है, अब दूध पानी ठीक है, एक चित्रावास है लेकिन अलग अलग है। बस सफेद रंग दूध का, हाँ तो बहुत बढ़िया। सफेद रंग तो उसमें तात्पर्य संबंध हो गया ना दूध के साथ। बराबर। उस रंग, उसका चिकनाई, वो कहाँ मैच करती हैं उससे घाढ़ापन, वो पानी से कहाँ मैच करते हैं? अब वो पानी उड़ेगा भाई, दूध तो नहीं उड़ेगा, दूध तो यहीं रहेगा। दूध का मावा बन जाएगा, खीर बन जाएगी, है। इस प्रकार वर्णाधिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का, इसके जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम मिश्रित हैं, आत्मा के साथ मिश्रित दिखाई देते हैं। ऐसा अवघात संबंध होने पर भी, अवघात संबंध ना होता, एक साथ मिले ना होते तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मिले हुए हैं। मिले हुए हैं इसलिए बताते हैं कि मिले हुए हैं। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय, ये पर्याय हैं। ये सब क्या हैं? ये सब पुद्गल द्रव्य के साथ मिली पर्याय हैं। मति ज्ञान, मति पुद्गल की ज्ञान जीव का, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पुद्गल का ज्ञान जीव का। मने पर्याय ज्ञान, मने पर्याय पुद्गल का ज्ञान जीव का। अवधि ज्ञान, अवधि पुद्गल की और ज्ञान जीव का। देखो कैसे मिले हुए रहने पर ये ज्ञान भ्रमित हो जाता है और उस पर वस्तु ही अपनी मान लेता है, उसी को मैं मान लेता है। जैसे पुद्गल के संयोग होते हैं, घटते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको क्या मान लेता है कि यही मैं हूँ, यही मेरे हैं, इनसे ही मेरा भला बुरा है, यही मुझे सब कुछ दे देंगे, यही मेरा कुछ कर देंगे, ये भगवान मेरा भला कर देंगे। और आगे जाके क्या कहे, ये भगवान मेरा भला कर देंगे। भगवान कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है और ये कहता है मेरा भला कर दो। अरे भाई तू ये देख कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता, यही तेरा भला है। इसके अलावा कोई और मंत्र इस जगत के अंदर भला करने वाला नहीं है।
ये महामंत्र है, इस महामंत्र का जाप करो। क्या कि एक द्रव्य दो द्रव्य करता नहीं होता भैया। ये मिले हुए हैं, मिले हुए दिखते हैं, मिली हुई पर्याय हैं, मागण स्थान, गुण स्थान, चींटी का जीव है, हाथी का जीव है, ये सब हैं, सब जीव कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वो शरीर और पुद्गल के लक्षण अलग हैं, वह जो जीव बैठा उसका लक्षण अलग है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये फैलना सिकुड़ना हो जाता है, जीव पर्याय में होता है। वास्तव में जीव तो असंख्यात प्रदेशी परिपूर्ण एक गायक अखंड तत्व है, उसके अंदर ये पर्याय नहीं है। इन पर्याय में रहने पर भी जीव न्यारा है और ये पर्याय न्यारी। हाँ बदले पर्याय, मैं नहीं बदलता भैया। जीव का लक्षण उपयोग है, जहां जीव पाया जाएगा वहां उपयोग पाया जाएगा। वो नरक में हो, एक इंद्रिय में हो, दो इंद्रिय में हो, कहीं भी हो, उपयोग तो पाया जाएगा भाई साहब। बिना उपयोग का तो जीव नहीं होता। यदि उपयोग जीव में ना हो तो जीव भी जड़ हो जाएगा। परमाणु होता है ना, परमाणु के आखिर तक देखो तो परमाणु पुद्गल है। आखिर तक पहुंचोगे तो कहाँ तक पहुंचोगे? परमाणु तक पहुंच जाओगे। लेकिन आखिर तक पहुंचने पर क्या है? परमाणु है। जब कोयले के अंत तक पहुंच जाओगे तो क्या है? कालस 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 है। इसके अलावा कुछ है कोयले के अंदर? आखिर तक कालस दिखाई देगी। ऐसे पुद्गल के अंदर घुस जाओगे, आखिर तक परमाणु तक चले जाओगे तो क्या मिलेगा वहां पर पुद्गल 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 मिलेगा। लेकिन जीव को देखोगे तो जीव का उपयोग मिलेगा। आखिर तक भी चले जाओगे तो उपयोग ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। जो जिसमें होता है वो तन में होता है उसके साथ, और वो उसके अंदर वही पाया जाता है और उसके अलावा अन्य कुछ नहीं पाया जाता। जीव का लक्षण उपयोग है, जीव में उपयोग पाया जाता है। जड़ का लक्षण पुद्गल है, पुद्गल ही पाया जाता है उसके अंदर भाई। ऐसा स्व लक्षण उपयोग भूत के द्वारा व्याप्त होने से सर्व द्रव्यों से अधिक पने से परिपूर्ण पने से भास होता है। अधिक पने माने भिन्न पने से, यहाँ अधिक का मतलब भिन्न होता है। ये अधिक जो है सब द्रव्यों से अधिक माने ऐसा नहीं उनसे बड़ा हो गया हो, अधिक माने भिन्न। यहाँ जहां भी अधिक शब्द आएगा तो है ना भिन्न। आचार्य कुंदन देव की रामचंद्र देव की शैली है, वो अधिक लगाते हैं तो वो तो कहते हैं भिन्न है। भिन्न है जो परिपूर्ण है, और ऐसा परिपूर्ण पूरा प्रतीति में आता है। मुझे अपना पूर्ण शुद्धात्मा प्रतीति में आता है कि मैं पूर्ण शुद्ध हूं, ऐसा मुझे दिखता है भैया। परिपूर्ण प्रतीति में आता है, भासता है। ज्ञानियों को भैया अपना शुद्धात्मा भासता है। इन पुद्गलों से भिन्न, अपना उपयोग मई लक्षण वाला, चैतन्य अनुदायी परिणाम, शुद्ध सत्ता वाला अपना एक अखंड आत्मा दिखता है। आचार्य देव ने कहा ना कि मैं देखता हूं और तुझे बताता हूं, तू भी सुनना और देखना। चार चीज आ गई ना, मैं देखता हूं और बताता हूं और तू भी सुनना, और सुनकर क्या करना? देखना। इसलिए जैसे अग्नि का औष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, वैसा वर्णादि के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। जैसा आत्मा का ज्ञान से संबंध है, वैसा राग से संबंध नहीं है। जैसा आत्मा का अपने ज्ञान संबंध है, वह संबंध शरीर से नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान से तादात्म्य संबंध है, वो शरीर से एक क्षेत्र का संबंध है, राग से एक क्षेत्र का संबंध है। तो राग का शुद्ध निश्चय संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछते हैं, राग का शुद्ध निश्चय संबंध किससे है? राग का शुद्ध निश्चय संबंध कैसे हो जाएगा? राग का शुद्ध निश्चय संबंध पुद्गल से है, जीव से नहीं है। इसलिए निश्चय से पुद्गल वर्णादिक पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, आत्मा के परिणाम नहीं है। ये भ्रांति मैल चढ़ जाए ना कपड़े को, तो मैल साफ करते हैं साबुन ला करके, ऐसी परिणति पे मैल चढ़ गया। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी? मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी? कपड़े में मैल चढ़ गया, साफ करते हैं उसको। कैसे करते हैं? साबुन लगा करके साफ करते हैं। ऐसे आचार्य देव बारंबार जो तेरी परिणति पुद्गल का रंग चढ़ा हुआ है, इस रंग को साफ करते हैं। वो तो शुद्ध सात्विक जो चेतन रंग है उसको निकालते हैं, उसको निखारते हैं भैया, बताते हैं। ऐसा है ना, ये गाथा हुई अपनी इसकी। तो उसमें बताया कि भैया ये सब संबंध किससे है? इनका सबका, इन सबका संबंध पुद्गल द्रव्य से है। जीव द्रव्य संबंध इन सबका नहीं है, जीव नहीं है।
अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार और निश्चय का विरोध आता है। भाई व्यवहार ने कुछ और कह रहा, निश्चय ने कुछ और कह रहा। तुम कह रहे कि व्यवहार ने निश्चय ने एक काम करते हैं दोनों दोनों, और यहाँ तो उल्टे उल्टे काम हो गया। यहाँ तो वो कुछ और कहने लगा, ये कुछ और कहने लगा, तो विरोध आता है। और तुम कहते हो अविरोध है, तो इसका अविरोध कैसे कह सकते हो? फिर ये तो दो बातें अलग अलग हो गई है। तो उसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में कहते हैं। 3 गाथाओं में क्या देंगे, इसका समय आज तो हो गया काफ़ी, इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया गाथाएं आएंगी इसकी भी, कि व्यवहार कैसे प्रतिपादन करता है। व्यवहार ने प्रतिपादन करता है वस्तु का, निश्चय ने वस्तु है, निश्चय वस्तु है, और व्यवहार प्रतिपादन करता है उसी वस्तु का। अब उस वस्तु कैसे प्रतिपादन करता है और क्या करता है, निश्चय से प्रतिपादन कैसे होता है, व्यवहार से कैसे होता है, विरोध कैसे है, अविरोध कैसे है, वो सब बात चलेंगे। हैं, देखो 2 खिलाड़ी खेलते हो हैं, और 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो मित्र हैं कि शत्रु हैं? मित्र है कि शत्रु है? निश्चय से क्या है, निश्चय से शत्रु है, व्यवहार से मित्र है। उल्टा बोल दिया आपने। बोल दिया। हाँ मित्र है कि शत्रु हैं? अच्छा, मित्र ना हो तो खेले कैसे, और शत्रु ना बने तो खेले कैसे? यदि खेलते समय मित्रता निभाएं तो कैसे खेलें, और मित्र ना हो तो बैठे कैसे आपस में खेलने के लिए? लेकिन अब हम शतरंज की अपेक्षा से देखें तब हाँ, तो दो पक्ष हो गए ना। हाँ, 2 पक्ष हो गए। तो इस तरह भैया यहाँ संसार हैं, मित्रता कैसे हो जाएगी? मित्रता नहीं होगी तो हम बैठ नहीं सकते, हम दोनों मिलकर भी कहेंगे चलो शतरंज खेलते हैं। मैं तो शतरंज की अपेक्षा से कह रहा हूँ, 2 पार्ट है शतरंज के, तो मित्रता है, मित्र से तभी तो खेल रहे हैं। खेलते हुए शत्रु है, लेकिन वैसे तो मित्र है, वैसे व्यवहारिक मित्र है। ये व्यवहार निश्चय बड़ा सुमेल है, समझ में आ जाए ना तो बड़ा खेल एकदम मजा आ जाता है समझ के, ऐसा ठीक है ना। चलो कल करते हैं चर्चा इसकी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, इसके दिए जिन वाणी मातु वंदना शतवार है। नमोकार मंत्र। जबरदस्त माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।